नमस्ते बच्चों। Today we are going to start our 10th chapter. We have already started it, and today we are going to discuss electric bell. Okay? हमारा जो 10वां चैप्टर है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, जिसमें हम लोग आज किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बात करेंगे, विच इज आवर लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, हमारा जो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक बेल। सो इन अवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना? हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है एंड विच प्रिंसिपल इट इज वर्किंग, है ना? ऑन विच प्रिंसिपल इट इज वर्किंग। फिर हमने उसमें क्या देखा कि इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या करना था? इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, है ना? तो उसके हिसाब से क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर। एंड नाउ लेट अस सी फ्यू मोर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें हम लोग आज किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये भी कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है बच्चों? ये भी जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पर वर्क करता है, हमारा इलेक्ट्रिक बेल। और हम सबको पता है, वी नो मोस्ट ऑफ द बेल्स विच वी यूज नाउ डेज आर, कौन सा बेल है वो? इलेक्ट्रिक बेल है ना? तो सबसे सबसे पहले हम लोग जरा स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं। ओके, और जरा डायग्राम के साथ हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल राइट पॉइंट्स। ओके, तो बच्चों ये है हमारा इलेक्ट्रिक बेल का अंदर का स्ट्रक्चर। ओके, हमारा जो है इलेक्ट्रिक बेल का अंदर का जो स्ट्रक्चर है। सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, सॉरी, इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक बेल है वो वर्क कैसे करता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के सहायता से वर्क करता है, और जिसकी वजह से इट क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग ये स्विच दबाते हैं, आपको पता है ना, जब आप घर के बाहर खड़े रहते हो या फिर कोई आपके घर में आता है तो क्या बजाते हैं? बेल बजाते हैं, है ना? जैसे ही वो बाहर स्विच दबाते हैं, अंदर क्या होता है बच्चों? जब आप रूम के अंदर हो या फिर घर के अंदर हो, कहीं पर भी हो आप घर के, आपको आवाज सुनाई देता है ना? यू कैन हियर, ओके, हियर द साउंड ऑफ द बेल। तो कैसे होता है ये? तो बच्चों जब हम लोग जो है ये जो स्विच को दबाते हैं, जब हम लोग जो है क्या करते हैं, व्हेन द स्विच ऑफ द बेल इज ऑन, तो इसमें से क्या फ्लो होता है? इसमें से जो है इलेक्ट्रिकल, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है। और कैसे फ्लो होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव टर्मिनल में वो फ्लो करता है। तो जो है इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू दिस कॉइल में से जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इस तरह से फ्लो होता है। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो दो कॉइल को क्या कर रखा है, इसमें अटैच कर रखा है ना? आयरन पीस को इसमें अटैच कर रखा, और इसमें जो है इस तरह से कॉइल क्या कर रखा है, लपेट रखा है। और जैसे ही क्या होता है, जैसे ही हम लोग जो है यहाँ पर बेल बजाते हैं, तो ये इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और फिर क्या होता है, ये जो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर जो हैमर है, ये क्या करता है? एज अ रिजल्ट द आयरन पीस अट्रैक्ट्स द हैमर टुवर्ड्स। तो ये क्या करता है, ये हैमर को सीधा, ये जो गॉन्ग है ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और जो है इसमें जो ये जाकर जोर से बजता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, हमें जो है बेल की आवाज सुनाई देता है ना? हमें कौन सी आवाज सुनाई देता है? उसके बाद हमें जो है बेल बजने की आवाज जो है इसके जरिए हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक लंबा प्रोसेस चल रहा है ना? कि किस तरह से जो है हम लोग बाहर बेल बजाते हैं। व्हेन द स्विच ऑफ द बेल इज ऑन, क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस होता है। ओके, ये जो कॉइल ऑफ वायर है इसमें से क्या करता है, ये सब जहां से फ्लो होता है। और ये क्या है? हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और ये हमारा गोंग है, ये हमारा हैमर है, और ये देखिए सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, और ये हमारे यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर जो है स्प्रिंग लगा हुआ है। ओके, तो तो हम लोग क्या करते हैं?
तो जैसे ही हम लोग पुश ये जो स्विच को पुश करते हैं, तभी क्या होता है, बेल जो है हमें रिंग यानी सुनाई देता है। तो ये इस कॉइल के जरिए, यानी यहाँ से जो राउंड राउंड जो आयरन में जो कॉइन ये रखा हुआ है ना, इसके जरिए वो करता है। जैसे ही इस आयरन पे हमने कॉइल लपेट रखा है, तो इस दिस एक्ट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, जब इसमें से करंट फ्लो करता है। ओके, चलिए। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, द आयरन पीस अट्रैक्ट द हैमर टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो हैमर है उसको जो है अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जिसकी वजह से जो है जैसे हिट होता है, देन इट हिट ऑन द गॉन्ग एंड द बेल साउंड, यानी जो हमें जो आवाज सुनाई देता है, बेल की आवाज आती है। तो एज द हैमर मूव, जो हैमर है ये, है ना, हैमर मूव टुवर्ड्स द आयरन पीस, इट मूव्स। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ही वो बजता है उसके बाद फिर ये गोंग जो है ऐसे पीछे हटता है, फिर हैमर जो है इसमें से निकल जाता है, तभी क्या होता है, वो बेल साउंड रुक जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो अभी जो है आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए। तो हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको ये लिखना है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिशियन, है ना, यानी मैग्नेट के इसमें, मैग्नेटिज्म के इसमें वर्क करता है। तो फिर क्या होता है, चलो, फिर हम लोग क्या करते हैं जब वो वर्क करता है, तो एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स बाय यूजिंग, क्या यूज करता है, इट वर्क by using, it works by using an electromagnet। ठीक है, वो क्या यूज करके करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करता है टू क्रिएट, कौन सा फील्ड क्रिएट करता है अपने आसपास, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर क्या होता है जब हम बजाते हैं, तो इट पुल्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इट पुल्स ए स्ट्राइकर टुवर्ड्स ए गॉन्ग, जो क्या करता है, बेल को रिंग करने में सहायता करता है, मेकिंग द बेल रिंग। ओके, तो ये है जब हम लोग जो है क्या करते हैं, जब हम स्विच को टर्न ऑन करते हैं, तो उसमें से क्या पास होता है बच्चों, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ओके, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेट्स वायर कॉइल्स में से, विच आर वार्प्ड अराउंड द आयरन कॉइल, जो हमने देखा कि आयरन कॉइल में जो है वो लिपटा हुआ है ना। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्राइप स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस साउंड। इसकी वजह से क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस होता है। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, जब वो पुल करता है, फिर जब पुल करने से क्या होता है, चलिए, फिर क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स पुल्स द आयरन स्ट्रिप, क्या होता है, इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट। तो जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, वो जब सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है बेल बजने के बाद। इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट। ठीक है, ये सर्किट को क्या करता है, फिर ब्रेक कर देता है। उससे क्या होता है, द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग। और उसके बाद फिर जो है, उसके बाद वो क्या होता है, हमें जो आवाज है वो आना बंद हो जाता है, यानी बेल की साउंड वहां रुक जाती है। तो कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब वो उसमें से हट जाता है, उसके बाद जो कॉइल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता, क्योंकि वो करंट फ्लो क्या हो जाता है, तब वहां पर रुक जाता है। ओके, तो द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड टचेस द कॉन्टैक्ट।
स्क्रू अगेन। फिर क्या होता है, देन दिस कंप्लीट्स द सर्किट। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा, द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग अगेन। अगर आप दोबारा बजाओ तो फिर क्या होता है, दोबारा वो हैमर उसमें स्ट्राइक करता है, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। इसी तरह से हम लोग, आप देखते हैं ना, एक बार बेल बजाते हो फिर रुक जाते हो, उसके बाद जो है उसके साथ फिर आप दोबारा दबाते हो, है ना, फिर रोकते हो, फिर दोबारा बजाते हो। इस तरह से कई बार अगर आप जल्दी में हो तो बहुत सारे बेल एक साथ बजा देते हो। तो ये जो है कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रिक बेल है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया। ओके, तो इसके जो है आपको क्या करना है कि जो सारे पॉइंट्स है उसको लिख लेना है, और किस तरह से जो है वो वर्क करता है वो भी आपको लिखना है। चलिए, अब जो है बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं, हम आपको एक छोटा सा एक सिमुलेशन दिखाते हैं, जो क्या है, इलेक्ट्रो यानी हमारे जो फेराडेस लॉ है, उसके बाद एक साइंटिस्ट ने जो बनाया है उसके बारे में हम आपको जरा दिखा रहे हैं। उस सिमुलेशन को भी जरा आप देख लीजिए। ओके, तो बच्चों, इस इस ये क्या है, हमारे फेराडेस लॉ है, यानी जो फेराडा करके एक साइंटिस्ट जो है, उन्होंने जो है क्या कर रखा है, ये उन्होंने क्या पता लगाया कि इस सिमुलेशन से हम लोग हमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो मैग्नेटिज्म के जरिए वो लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से कर सकते हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बार मैग्नेट है, ये देख रहे हो ये बार मैग्नेट है ना, तो इस सिमुलेशन से हम लोग ये बताएंगे किस तरह से ये गति करता है। ओके, किस तरह से जो है ब्राइटनेस को इफेक्ट करता है, किस तरह से स्पीड ऑफ मैग्नेट जो है करंट फ्लो या फिर उसके वोल्टेज को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इस सिमुलेशन के जरिए दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे फेराडे ने ये पाया कि जब भी किसी विद्युत चुंबक, ये देखिए ये एक चुंबक है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है इसके डायरेक्शंस। तो जब भी कोई विद्युत चुंबक जो है चारों ओर जो उनके चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसमें जो है विद्युत के परिपथ, यानी यहाँ से जब क्या होता है, ये देखिए इसके यहाँ से क्या करता है, जैसे कि ये देखिए उन्होंने ये पाया कि जब भी ये देखिए बार मैग्नेट, ये देख रहे हो, ये देखिए ये जब यहाँ पे रुका हुआ है ना, जब ये क्या है, जब ये स्टेशनरी है, यहाँ पर क्या है, इसमें कोई हिलावट कुछ नहीं है, ये स्टेशनरी है। इफ आई पुट दिस बार मैग्नेट इनसाइड दिस, ओके, सो ये कैसा हुआ, ये स्टेशनरी है, सो देर इज नो चेंज, कोई भी चेंज आपको दिख नहीं रहा, ना कोई ग्लो हो रहा है, यहाँ पर ये रुका हुआ है, ये ना कोई ग्लो हो रहा है, ना वोल्ट मीटर में यानी वोल्टेज में कोई चेंजेस हो रहे हैं, यानी कुछ भी जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ है ना, ये साउथ है, तो हम क्या करेंगे, पहले जरा इसको यहाँ से ऐसे नॉर्थ की तरफ से ऐसे डाल के देखेंगे। तो ये देखो, ये आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर पर ध्यान दिया, ये जो है ये किस तरफ को घूमा, ये लेफ्ट साइड को आया, इसकी डिफ्लेक्शन कहाँ को आया, इसकी ये जो है लेफ्ट साइड को आया। एक और बार हम आपको जरा करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है ये, हम जब इसको जो है इस कॉइल के अंदर जब हम इसको बार मैग्नेट को डालेंगे, तो ये देखिए, ये देखो ये जो है इसकी लेफ्ट साइड को क्या हुआ है, इसका जो है इसका रिफ्लेक्शन हुआ, यानी ये लेफ्ट साइड की तरफ इसका डिफ्लेक्शन हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, इसकी जो डायरेक्शन को क्या करते हैं, जरा बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने साउथ कर दिया, यहाँ पे नॉर्थ कर दिया। अब जरा डाल के देखते हैं कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो वोल्ट मीटर है इसकी डायरेक्शन जो है कहाँ की तरफ को होता है। ओके, देखिए अब हमने साउथ डाला, ये देखिए, तो ये कहाँ की तरफ आया, एक और बार दिखाते हैं। देखिए ये कहाँ को आई, ये जो है अब इस बार जब हमने यहाँ पर डायरेक्शन बदला, जब हमने यहाँ पे साउथ पोल लगाया, तो हमने देखा कि ये जो है राइट साइड की तरफ क्या हुआ, ये वोल्ट मीटर जो है ये राइट साइड की तरफ आया। ओके, तो ये जो फैराडे है, इनके नियम से ये पता चलता है कि जो विद्युत चुंबक के जो चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ओके, तो उन्होंने पाया कि अगर हम इस चुंबक को जो है बहुत ही गति के साथ, ये देखो इस तरह से यहां से पास करें, तो क्या होता है, यानी इसको इसकी जो है हम लोग इसकी जो रोशनी है, इसकी वोल्टेज है, इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है, अगर हम लोग किसके, यानी इसकी ब्राइटनेस में इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लोग जो है इसको, ये देखिए धीरे कर रहे तो धीरे से ब्राइट हो रहा है, ये देखो, अगर जल्दी कर रहे तो ये देखिए, देख रहे हैं ना ब्राइटनेस में क्या हो रहा है, फर्क
पड़ रहा है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स किस तरह से जो है इसको इफेक्ट करते हैं। हमने आपको पहले भी एक परीक्षण दिखाया था जिसमें कि जितने ज्यादा कॉइल्स हम लोग लपेटेंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही हम लोग को क्या मिलेगा, जो है प्रभाव ज्यादा होगा। मैग्नेटिज्म का प्रभाव जो है, जितना हम लोग कॉइल्स को लपेटेंगे उसके हिसाब से क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइल के हिसाब से डिक्रीज और इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम इसमें से जरा देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग जो है इसमें देखिए कितना कॉइल है, 1 2 3 4। तो इसमें से जरा घुमा के देखते हैं कि क्या असर पड़ता है। देख रहे हो, ये देखो। अब जो है हमें हमारे यहाँ पे दो कॉइल है। ये देखो जिस तरह से टकरा रहे हैं, उस तरह से जो है फर्क पड़ रहा है। अब ये जो है हमारे दो कॉइल्स है, तो हम लोग अब देखते हैं कि इनमें से जब पास होता है, तो ये देखिए, देखिए ये इसके इतना ब्राइट नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ कॉइल्स भी क्या करता है, हमें जो है ये बताता है कि कितना जो है इसमें फर्क पड़ता है। देख रहे हो। ओके, तो ये हमने क्या क्या देखा इसमें से कि जब ये स्टेशनरी था, तो ये देखिए जब हमने ऐसे धीरे से लाकर यहाँ पे रख दिया, अब ये स्टेशनरी है, इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो जो है कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ना वोल्टेज में चेंज हो रहा है, ना बल्ब में कोई चेंज दिख रहा है ना, ना ब्राइटनेस में कोई बदलाव हो रहा है, कुछ भी जो है हमें क्या नहीं दिख रहा, कोई भी हमें प्रभाव इसमें दिख नहीं रहा जब वो स्टेशनरी है। फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ कॉइल्स भी क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उसकी ब्राइटनेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है कि कितने कॉइल्स है या कितना कॉइल हमने ले रखा है। ठीक है, तो जो फेराडे है उन्होंने पाया कि जब भी किसी विद्युत चुंबक के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया जाता है, तो उसके पास के अलग कंडक्टर में क्या होता है, करंट का पता चलता है। यानी या तो वो कभी कभी क्या होता है, बहुत ही गतिशील हो जाता है, यानी जोर से चलने लगता है, या तो फिर कभी कभी क्या होता है, बहुत ही धीरे, यानी वोल्टेज में क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने ये नोट किया कि मैग्नेट को जो है किस तरह से मूव करने पे जो है किस तरह से डिफ्लेक्शन में क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। यानी नॉर्थ पोल को जब आप पहले लेकर आओ तो यहाँ पे रखो, तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्शन हुआ, है ना। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर इसको यहाँ पे रखा और हमने जो है साउथ को, ये देखिए साउथ भाग को टर्न किया, तो ये देखिए तो ये कहाँ को जो है हमें तो इस तरह से हमने क्या पता लगाया कि जो है उसके जो एरियाज, यानी ये लेफ्ट साइड में भी होता है और राइट साइड में भी होता है जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इस सिमुलेशन के जरिए पता चलता है कि जो उन्होंने ये पाया कि किसी भी विद्युत के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उस विद्युत परिपथ यानी कोई भी, यानी बंद करके या खोल कर बढ़ाया जा सकता है। यानी ऐसा खड़ा है तो ये देखिए खोल के जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसकी विद्युत की इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिसका वो हिस्सा होता है। ठीक है, और उन्होंने जो है विद्युत चुंबकत्व और जो विद्युत रसायन के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, बहुत ही बड़ा योगदान अहम योगदान दिया। उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करने का एक नया तरीका खोजा। ओके, तो ये था हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट था, तो जिसके जरिए हमने क्या पता चलाया कि किस तरह से जो है विद्युत धारा में जो है बदलाव होता है, यानी किस तरह से चुंबकीय प्रभाव, है ना, चुंबकीय प्रभाव जो है किस तरह से होता है, ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने इसमें बताया। ओके, तो उन्होंने क्या किया, जो बिजली और चुंबकत्व उनके बीच में जो है गहरा संबंध स्थापित किया। ओके। ओके, तो बच्चों, तो हमने जो है ये सारी जो बातें अभी हमने कर लिया, और आई होप कि आप जो जो आपके पॉइंट्स बताए हैं इसमें वो सब जो है आपको क्लियर है। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है हमसे पूछ सकते हो। हाँ, अच्छा, आपको ये जानना है कि और कहाँ कहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज कर सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज कर सकते हैं। चलिए, एक बच्चे ने डाउट पूछ रखा है कि हम लोग जो है
वेयर वी कैन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मोर, है ना। हम लोग अपने हमने देखा कि इलेक्ट्रिक बेल में करते हैं, और कहाँ कहाँ पर करते हैं, बहुत ही फील्ड है बच्चों, बहुत सारे फील्ड में हम लोग, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, मैग्नेट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक फैंस है, हमारे डोर बेल अभी हमने देखा उदाहरण, फिर जो इंडक्शन कुकर है, फिर हमारे बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस में, ट्रांसफॉर्मर्स में, है ना। और मैग्नेटिक इफेक्ट से हम लोग जो है मैग्नेटिज्म के जरिए हम लोग जो है ट्रेन को चला सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। ओके। तो ये था हमारा आज का ये। अब हम जो है आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से देते हैं, तो आपको क्या करना है, जल्दी से वो सारे प्रश्न को जरा लिख लेना है, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस मैंने इसमें से ढूंढ निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछ सकते हैं। तो मेरे बच्चे सारे नोटबुक के साथ तैयार रहिए, और थोड़े से क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। और जो हमारे अगले क्लास में उसमें हम जो क्या करेंगे, बुक बैक एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे। ओके। तो सारे पहले नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको पता है, ओके, लेकिन फिर भी जरा हम लोग उसको जरा दोहरा देते हैं। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी से लिख लीजिए, क्या है हीटिंग इफेक्ट। चलिए, क्या होता है, हमने सब पढ़ रखा है, जस्ट हम आपको पॉइंट्स में लिख के दिखा रहे हैं, वो जरा लिख लीजिए। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ये हमें पता है ना। वायर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हो। वह क्या होता है, वायर में वो गर्म हो जाता है। ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, सेकंड वन। सिर्फ ये पॉइंट्स है जिसको हमने क्वेश्चन के रूप में बदला है। ओके। क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चंस आपसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, एक जनरल क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। आप सबको पता है, फिर भी आप जरा लिख लीजिए। आंसर है, द क्रेडिट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, द क्रेडिट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब is usually given to थॉमस एल्वा एडिसन। बल्कि दूसरे लोगों ने भी क्या कर रखा है, इसमें वर्क किया हुआ है, लेकिन जो है हम लोग जैसे ही इन्वेंशन की बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, किसका नाम लेते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। दो अदर्स बिफोर हिम हैड वर्कड ऑन इट, है ना। बाकी लोगों ने भी क्या कर रखा है, उसके बारे में परीक्षण किए हुए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा देखिए, व्हाट आर द यूसेस ऑफ, व्हाट आर द यूसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या, कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं उसको, कहाँ कहाँ पर हम लोग उसको यूज करते हैं। आंसर लिखिए। आप लोग ये स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इमर्शन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स। ओके, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, यूसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन सब में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इन सब में हमें देखने को मिलता है। आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहां तक हो गया तो यस बोल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास में उसमें हम लोग क्या करेंगे, बुक बैक एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। बुक बैक जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, एक्सप्लेन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। हम लोग जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके सिंबल को क्या करने को बोला, हमने आपसे कहा था ना ड्रॉ करके आना। और आई होप सभी ने ड्रॉ भी किया होगा। तो उसको जो है हमें क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, कैसे लिखोगे आप लोग? इन द सिंबल ऑफ, इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, in the symbol of the electric cell, the longer line represents, the longer line represents the positive terminal, positive terminal। हमने आपको बताया था ना इस तरह से, जो लॉन्गर लाइन है वो क्या कौन सा है, वो पॉजिटिव टर्मिनल है। हम्म। और उसके बाद जो है, एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। यानी ये जो ऐसे थिक जो लाइन था, है ना, और जो थोड़ा छोटा था, वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव। ओके, वो क्या कौन सा करता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो आपसे एक्सप्लेन करने को भी इस तरह से पूछ सकते हैं। ओके, कि क्या वो जो सिंबल है वो कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब एक्सप्लेन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, और उसके साथ ही आप क्या करोगे, उसको बनाकर भी दिखाओगे। Okay, in the symbol of the electric cell, the longer line represents the positive terminal and the thicker, shorter line represents the negative terminal. हो गया? चलिए अगला पूछ रखा है, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो इफेक्ट पूछ रखा है, तो कौन कौन सा है, हमने दो इफेक्ट कौन कौन से पढ़े, बोलिए। द टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। दूसरा भी हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों को लिख लीजिए। टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हो गया? हो गया तो यस बोल दीजिए। ओके, यस बोल रहे हैं। अगला देखिए, सिक्स क्वेश्चन देखिए। वाई आर फ्यूज वायर्स नॉट यूज्ड इन सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक सेल। वहां पर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसमें जो कंटेन किया हुआ सर्किट है उसमें हम लोग फ्यूज वायर क्यों नहीं यूज करते? आंसर लिखिए। फ्यूज वायर्स आर नॉट यूज्ड इन सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक सेल बिकॉज the amount of current, the amount of current, जो अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसा होता है उसमें, जो फ्लो करता है, ठीक है। इसमें जो है मिस्टेक है, फ्लो। तो जरा ठीक कर दीजिए, आपको क्या लिखना है, फ्लो लिखना है। ओके। ओके, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इज लो। उसमें जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है वो लो होता है। एंड इफ द सर्किट ब्रेक्स देयर इज नो रिस्क ऑफ फायर।
और जब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो क्या है, कोई भी रिस्क नहीं होता है किसका, आग लगने का। ओके। तो इसीलिए हम लोग क्या नहीं करते, जो वी आर नॉट यूजिंग फ्यूज वायर्स इन सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक सेल। चलिए, यहां तक हो गया आंसर। ओके, क्लियर है यहां तक? तो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट वन। चलिए, ये आपको पता ही है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या है ये पूछ सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे आंसर, अपने नोट्स में लिखा होगा, द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी क्लोज सर्किट है, जो क्या करता है, करंट को पास करने के लिए एक जो है पाथ प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। और बल्ब कब ग्लो होता है, जब जो है क्लोज सर्किट होगा। तो बच्चों यहां तक जो है आप लिख लीजिए। अब कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। और साथ में ही हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बुक बैक एक्सरसाइज है उसको भी हम लोग जो है करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है। और उसमें से जो जो डायग्राम्स बनाने को कहा है वो सब आप स्वयं बनाओगे। क्लियर है? और जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं थोड़े बहुत जो हमने आपको बताए नहीं है, उसके आंसर्स जो है हम लोग उसमें देंगे। तो आज हम लोग हमारे क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई अगर छूट गया तो हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।